गडकरी जी, पहला सवाल, गारंटी वाला बजट और 2024 के लिए इस देश की जनता के लिए क्या सबसे बड़ी गारंटी आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए। जी। ग्रोथ क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमारे देश में रोजगार निर्माण होनी चाहिए और वेल्थ क्रिएट होनी चाहिए। जी। और रोजगार क्रिएट करने के लिए और वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर की डेवलपमेंट। जी। ये जो बजट है, ये भारत में जो प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना या वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बनना, उस दिशा में जाने वाला बजट है। जी। और मुझे लगता है कि आर्थिक नीतियों को तुरंत राजनीति से जोड़कर उसका विचार नहीं करना चाहिए। 10 साल में लगातार जिस प्रकार की इकोनॉमिक पॉलिसी मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने ली है, जी। जिसके कारण देश का जो प्रोग्रेस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, वो आने वाले अनेक सालों तक उसका परिणाम होगा। और जब परिणाम अच्छा होगा तो पब्लिक का सपोर्ट मिलता ही है जी। उसके लिए निश्चित रूप से उसका फायदा होता है। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, इस बजट में 11,11,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की भी बात हुई, तो और खास तौर पर अगर मैं रोड्स की बात करूं, पूरे देश भर में सड़क पर काम हुआ, ये सत्ता पक्ष के लोग तो कहते हैं, लेकिन विपक्ष भी कहता है और सबसे बड़ी बात आम जनता भी कहती है जब हम जमीन पर जाते हैं। तो क्या 2024 में आपको लगता है कि जो आपने काम किया है, जनता उस काम पर मुहर लगाएगी फिर से? देखिए, एक तो बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा जी, तो हिंदुस्तान का नेशनल हाईवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, और ये बड़े विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूं। जी। दूसरी बात ऐसी है कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन, जी। क्योंकि वो चाहता है कि मैं परफॉर्मेंस में चुनाव जीतूं। पर जो बात हमारी पार्टी में और बाकी पार्टी में फर्क है, हम इस बात पे विश्वास रखते हैं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। जी। और हमारे पार्टी में हमने ये रखा है कि देश पहले, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं। इस देश को हम लोग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली कैसे बनाएंगे, जी। इकोनॉमिक पावर कैसे बनाएंगे, और ये बनाते समय आर्थिक विषमता, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को नष्ट करके हमारी जो उपलब्धि है कि 25 करोड़ लोगों को हमने दरिद्र रेखा से ऊपर लेकर आए, जी। ये जो अंत्योदय का हमारा विचार है उसके अनुरूप ये कार्य है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए है। केवल चुनाव के बाद तो एक तो बात देखो, हम तो राजनीति में कोई साधु संत तो नहीं है जी। तो काम करेंगे तो वोट मिलेंगे ही, पर काम अच्छा करते रहना चाहिए। वोट नेचुरली मिलते रहते, इस बात पर हमारा विश्वास है। और हमने जिस प्रकार से 10 साल में जो काम हमारी सरकार ने किया है, जी। एयरपोर्ट की संख्या कितनी बढ़ी है, रेलवे में कितना सुधार हुआ है, शिपिंग में कितना सुधार हुआ है, लॉजिस्टिक कॉस्ट अब कम हो रही है, एक्सप्रेस हाईवेज बने, रोड अच्छे बने, लोग इसका अनुभव कर रहे हैं। पावर का कहीं शॉर्टेज नहीं है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जी। ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर के मूलभूत बातें हैं। और जहां ये 4 बातें डेवलप होती है, वहां इंडस्ट्री आती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होती है और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है। जहां परचेसिंग पावर बढ़ती है वहां बिजनेस इकोनॉमी मल्टीप्लाई होती है और उससे ही रोजगार मिलता है, रोजगार से पर कैपिटा इनकम और जीडीपी बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि हम करेक्ट लाइन पर, करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी के आधार पर हिंदुस्तान को वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 की इकोनॉमी बने, जो हमारी मन की इच्छा है। अभी पहला टारगेट तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और इसके लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा, जी। टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। और हम लोग, जैसे एनर्जी की बात है, हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। अब हमारा इस बार बायोफ्यूल पर बात आई, हाइड्रोजन पर बात आई, इलेक्ट्रिक कार पर बात आई। हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, ये तो अटल जी तक बात कही गई, पर उन्होंने कहा जय अनुसंधान। जी। तो रिसर्च, इनोवेशन एंड रिसर्च, मैं अक्सर एक बात दोहराते रहता हूँ, इनोवेशन
entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future. यही बात अनुसंधान के पीछे है और आने वाले समय में 1.5 लाख स्टार्टअप काम कर रहे हैं। अब उनके लिए अब बड़े प्रमाण पर हमने 1 लाख करोड़ का निधि रखा है जी। तो आने वाले समय में वर्ल्ड में सबसे अच्छा रिसर्च कहाँ हुआ है तो इंडिया में, सबसे टैलेंटेड इंजीनियरिंग यंग मैन पावर कहाँ है तो इंडिया में। तो स्वाभाविक रूप से पूरे दुनिया पर इसका असर होगा और उसी दृष्टि से दूरगामी दृष्टिकोण के आधार पर एक विजन रखकर यह काम करने का प्रयास हो रहा है। यही बजट की लाइन वही है जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।